Hello students, today we are going to learn NCERT solutions for class 4 fourth. Okay, subject EVS and chapter 1 going to school. Okay, हम लोग इस चैप्टर से क्या करेंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर को सॉल्व करेंगे. ओके, हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. कलेक्ट सम ब्रिक्स, lay them on the grounds and shown in the picture, try walking on them. What is it? What it is? मीन्स ये कह रहा है कि कुछ आपको ईंट को इकट्ठे करने हैं और उसको क्या करना है, जमीन पर रखना है. ओके, और जब उसके रख कर आप उस पर चलेंगे तो क्या आपको उसको इजी महसूस होगा? यस, द आंसर इज यस, इट इज इजी. ओके, क्योंकि आप ईंटों को रख कर ले करके क्या कर रहे हैं, आप एक रोड बना रहे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मेक ए स्मॉल ब्रिज बाय टाइपिंग 4 और 5 बम्बूज पुल टुगेदर. मीन्स इसमें कह रहा है कि आपको 4 से 5 बम्बू यानी बांस लेने हैं, उसको एक साथ रख के क्या करने हैं, आपको एक पुल बनाने हैं. आज को टीचर टू हेल्प यू. नाउ वी टॉक अबाउट ए ब्रिज. हाउ डू यू फील? डिड यू फॉल डाउन? इफ यू वॉक लाइक दिस ए few times you will start finding it easy. Answer: it was quite though and I felt scared. No, I did not fall but it was thrilling. Okay, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बम्बू पर एक पुल बनाकर हम चल सकते हैं. ये थोड़ा डरावना रहेगा लेकिन हम लोग इससे नीचे नहीं गिरेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक इट्स वुड बी इजियर टू वॉक ऑन द ब्रिज barefoot or with shoes or slipper? Why? क्या आप उस पुल पर, उस ब्रिज पर बिना शूज के चल सकते हैं? Since barefoot with toes provided better grip than shoe slipper, I think it would be easier to walk on this bridge barefoot. Okay, जो barefoot रहेगा वो काफ़ी easier होगा उस पुल पर चलने के लिए, क्योंकि वो प्रोवाइड करेगा ग्रिप. ओके, लेट अस टू ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2. आपको पिक्चर 1 and 2 को ऑब्जर्व करने हैं. ओके, पिक्चर 1 आर पुलिंग द बकेट्स. पिक्चर 1 जो है पुलिंग द बकेट्स को खींच रहे हैं. ओके, एंड कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ पिक्चर? क्या आप दोनों पिक्चर के बीच में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं? यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट, लिफ्ट थिंग्स. ओके, आंसर पिक्चर 1, अ बॉय इज टाइपिंग पुल द बास्केट from the well without using a pulley. Okay, पिक्चर 1 में है boy is trying to pull bucket from the well without using a pulley. इन पिक्चर 1 में ये जो बॉय है क्या कर रहा है, बिना पुली के वो बकेट को खींचना चाह रहा है बाहर. ओके, इन सेकेंड पिक्चर, वेयर इज इन सेकेंड पिक्चर, अ बॉय pulling the bucket pull out of water is pulley or definitely using a pulley to lift things is easier. Okay, इस सेकेंड पिक्चर में क्या कर रहा है, एक लड़का रस्सी के सहारे क्या कर रहा है, उस बाल्टी को ऊपर की तरफ खींच रहा है. ओके, लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलिस? लिस्ट देम. मीन्स पुलिस का कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? आंसर: आई हैव सीन द यूजिंग ऑफ पुलिस इन कंस्ट्रक्शन साइट्स. पुलिस जो होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर भी यूज होती है. टू होस्ट फ्लैग, मीन्स जो हमें झंडे को फहराना होता है तब भी हमें पुली का यूज करते हैं. एंड फेच वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड यूजुअली फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट इजली. पुली का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ क्या होता है उस पर हम उसके सहारे खींचते, वो काफ़ी हमको आसान कर देता है उससे उसके साथ काम करने में. ओके, सीमेंट ब्रिज. सीमेंट ब्रिज इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं. ठीक है, हाउ इज द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बम्बू ब्रिज? आंसर: मीन्स ये जो ब्रिज दिख रहा है, ये जो पुल दिख रही है इस इमेज में, ये बम्बू ब्रिज से किस तरह डिफरेंस है, किस तरह अलग है? आंसर: ए सीमेंट ब्रिज मेड ऑफ ब्रिक्स. एक जो सीमेंट का पुल होता है वो किससे बना होता है? सीमेंट की बनी होती है. ठीक है, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स. सीमेंट्स की बनी होती है और छड़ की बनी होती है, आयरन रॉड्स की बनी होती है. बट ए बम्बू ब्रिज मेड ऑफ बम्बू स्टिक. लेकिन जो बम्बू का पुल जो होता है बम्बू स्टिक से बना होता है और बम्बू से बना होता है. ठीक है, रोप्स एंड पोल्स. रोप्स मीन्स रस्सियों से बनी होती है. हेंस ए सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन द बम्बू ब्रिज. जो सीमेंट की ब्रिज होती है वो बम्बू ब्रिज से काफ़ी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ताकतवर होती है, मजबूत होती है. ओके, एंड मोर पीपल कैन क्रॉस ए सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम. और सीमेंट ब्रिज में ऐसा होता है कि ढेर सारे लोग एक ही साथ में क्या कर सकते हैं, वो पुल से पार कर सकते हैं. ओके, हाउ मनी पीपल्स डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? मीन्स मतलब आप क्या सोच सकते हैं एक पुल पर कितने लोग एक साथ क्रॉस कर सकते हैं? आंसर: मोर नंबर ऑफ पीपल कैन क्रॉस ए सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम. ओके,
जो सीमेंट की ब्रिज होती है, पुल होती है, उस पर ढेर सारे लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। बट ऑन बम्बू ब्रिज, लेकिन बम्बू ब्रिज में बट द एग्जैक्ट काउंट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट काउंट नहीं है, ये किस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज, मतलब जो ब्रिज की लेंथ होगी और स्ट्रेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा। ओके। थर्ड, इफ यू हैव ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज एंड व्हाई। अगर आपको कोई भी चांस मिले, मौका मिले, तो आप किस तरह का ब्रिज यूज करना पसंद करेंगे। आंसर, आई वुड लाइक टू यूज ए सीमेंट ब्रिज एट इट्स स्ट्रॉन्गर एंड इजियर टू वॉक ऑन। ओके, मैं क्या करूंगा, सीमेंट ब्रिज का यूज करूंगा क्योंकि वो काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी आसानी होती है उस पर चलने के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, इफ यस व्हाट इज द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। मीन्स जब आप अपनी स्कूल जाते हैं तो क्या आपको अपने रास्ते में, स्कूल जाते समय रास्ते में कोई ब्रिज मिलता है, पुल मिलता है जिसको आप पार करके स्कूल जाते हैं, ड्रॉ पिक्चर। यस, आई हैव क्रॉस द 2 सीमेंट ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल। मीन्स इसमें बताया जा रहा है कि हाँ, मैंने 2 सीमेंट ब्रिज को पार करता हूँ, मैं पार करता हूँ कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। ओके। Fifth, find out your grandparents what kind of bridge were there when they were young. Okay, is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. Means जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो आपके दादा दादी थे, उनके ज़माने में किस तरह का पुल होते थे या किस तरह के ब्रिज होते थे। ओके, क्या आपने अपने घर के आसपास उस तरह का ब्रिज देखा है, पुल देखा है। Answer, during the time when my grandparents were young, there were only wooden and the bamboo bridge. Yes, there is a bridge near my house. Means जब मेरे दादा दादी के ज़माने के समय में क्या होता था, उस वहाँ पर सिर्फ लकड़ियों और बम्बू की ब्रिज होती थी। यस, देयर इज ए ब्रिज नियर माई हाउस। हाँ, मेरे घर के पास एक उस तरह का ब्रिज है या पुल है। ओके। 6, where is the bridge over water over roads between 2 mountains or somewhere else। Means ब्रिज कहाँ रहता है, over waters over roads between 2 mountains or somewhere else, कहाँ पर। The bridge is situated over a river water। Means जो ब्रिज होती है, पुल होती है, किसके ऊपर होता है, वो नदी के ऊपर होती है, पानी के ऊपर होती है। ओके। 7th, who all use the bridge, it is used by people on a foot and also by vehicles and animals। ओके, मीन्स ब्रिज को कौन उपयोग करता है। ओके, इट इज यूज बाय पीपल्स, किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, पीपल्स एंड लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है। एंड उस पर पैदल चलने के लिए उपयोग किया जाता है और उस पर कुछ गाड़ियां या कुछ जानवर भी पार करते हैं उस पुल पर चलकर। ओके। आंसर, एज इट इज सीमेंट ब्रिज ऑलमोस्ट एवरीवन यूज द ब्रिज, पीपल, व्हीकल्स एंड एनिमल्स। ओके, जो सीमेंट के ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, उसमें क्या होता है, ढेर सारे लोग उसको यूज करते हैं, लाइक व्हीकल्स एंड एनिमल्स भी जा सकते हैं उसमें और लोग भी उस पुल्स को यूज करके क्रॉस कर सकते हैं। ओके। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड एट इट्स न्यू। मीन्स क्या जो ब्रिज होते हैं वो काफ़ी पुराने दिखते हैं या न्यू दिखते हैं। द आंसर, द ब्रिज सीम्स टू बी क्वाइट ओल्ड। जितने भी पुल होते हैं वो क्या दिखते हैं, ज़्यादा पुराने दिखते हैं। ओके। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। मीन्स कौन कौन से मटेरियल्स यूज करके ब्रिज की बिल्डिंग होती है, ब्रिज को बनाई जाती है। आंसर, सिंस इट्स सीमेंट ब्रिज इट इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। मीन्स अगर सीमेंट की ब्रिज है, पुल है, तो हमें यूज करना पड़ेगा सीमेंट। ओके। ब्रिक्स मीन ईंट को एंड आयरन रॉड्स मीन्स लोहे की रॉड्स को भी यूज करना पड़ता है पुल को बनाने के लिए। ओके। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ देयर ब्रिज वर नॉट देयर। आंसर, ओके, अगर हमें कोई नदी पार करनी हो, अगर वहाँ पर ब्रिज ना हो तो हमें किस तरह की तकलीफें या किस तरह के परेशानी होगी। इफ देयर वॉज ए नो ब्रिज ओवर द रिवर्स, अगर किसी नदी के ऊपर ब्रिज नहीं है, पीपल वुड हैव टू क्रॉस द रिवर बाय बोट टू रीच देयर प्लेसेस। मीन्स किसी भी पीपल्स को क्या करना पड़ेगा, किसी नाव के द्वारा उस नदी को पार करना पड़ेगा अगर उस नदी में क्या है, ब्रिज नहीं है। ओके। दिस वुड हैव कंज्यूम मोर टाइम्स। ओके, ये क्या करेगा, काफ़ी टाइम को कंज्यूम करेगा, काफ़ी टाइम भी लगेगा आपको क्रॉस करने में। ओके। हैव यू सीन एनी अदर काइंड्स ऑफ बोट्स, क्या आपने किसी और तरह के बोट्स यानी किसी और तरह के नाव देखे हैं। यस, हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट्स, सम ऑफ दे आर पैडल्स बोट, रॉ बोट, मोटर बोट एंड हाउस बोट। मीन्स हमने ढेर सारे तरह के बोट्स देखे हैं। ओके, जिसमें से पैडल बोट्स, रो बोट्स, मोटर बोट एंड हाउस बोट हैं। ओके। कैन यू थिंक द अदर वे बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर।
मीन्स क्या आप कुछ सोच सकते हैं कि जिससे कि हम किसी और तरह से हम ट्रेवल कर सकते हैं पानी में बिना नाव के। ओके, आंसर ट्रांसपोर्टिंग बाय शिप, हम शिप के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उस पानी में ट्रेवलिंग कर सकते हैं। स्टीमर के द्वारा भी, वाटर स्कूटर, राफ्ट एक्सेट्रा और सम ऑफ द अदर वे बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर। मीन्स स्टीमर, शिप, वाटर स्कूटर, राफ्ट, इस तरह ये सारी चीजें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी नदी में ट्रेवलिंग कर सकते हैं या किसी भी नदी को क्रॉस कर सकते हैं। ओके, कैमल कार्ट, राजस्थान। ओके, हैव यू ever sat in a camel cart, horse carriage tonga? Where did you climb on it yourself? Or did someone help you? क्या आपने कभी कैमल कार्ट पर बैठा है, टांगा पर बैठा है? अगर बैठा है, डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ, क्या आपने अपने स्वयं बैठा है? ओके, डिड या और डिड समवन हेल्प यू, क्या आपको चढ़ने में कोई मदद भी किया था? आंसर यस, आई हैव सat on a horse carriage, okay, in my grandparents village. No, I couldn't climb it myself and my brother helped me get on it. Okay, मीन्स मैं क्या है, हॉर्स कैरिज मतलब घुड़सवारी पे बैठा हूँ। ओके, मेरे ग्रैंड पेरेंट के क्या विलेज में, ओके, गांव में। नो, आई कुडंट क्लाइम इट माई सेल्फ एंड माई ब्रदर हेल्प मी गेट ऑन इट। मीन्स मैं अपने स्वयं उस तांगे पर नहीं चढ़ा था, उस तांगे पर चढ़ने के लिए बेसिकली मेरा ब्रदर जो है वो मेरा हेल्प किया था। ओके, तो हाउ डू यू फील राइडिंग इन अ कार्ट? आल्सो शेयर एक्सपीरियंस इन क्लास आल्सो। ओके, आप किस तरह से फील कर रहे थे जब आप कार्ट पर बैठे थे, इस तरह के कार्ट पर बैठे थे? आंसर, आई रियली इंजॉयड विद द राइड इन अ टांगा। मीन्स मैंने काफ़ी इंजॉय किया उस टांगा पर बैठकर। दिस इज द बुलक कार्ट, दिस इज कॉल्ड बुलक कार्ट, यू कैन सी इन दिस इमेज। ओके, डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? क्या आपके पास बुलक कार्ट्स है? आप कहाँ रहते हैं? आंसर यस, देयर आर अ वेरी फ्यू बुलक कार्ट्स इन माई एरिया। मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में जो है बुलक कार्ट काफ़ी कम है। ओके, डज इट हैव ए रूफ? क्या इसके पास छत है? नो, द वंस इन माई एरिया हैव नो रूफ बट आई हैव सीन बुलक कार्ट्स विथ रूफ। ओके, मेरे जो एरिया में, मेरे क्षेत्र में काफ़ी छत नहीं है, बट आई हैव सीन बुलक कार्ट्स विथ रूफ, लेकिन मैं बुलक कार्ट्स को रूफ के साथ देखा हूँ। ओके, व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? मीन्स वे किस तरह के पहिए को यूज करते हैं? आंसर, दे हैव वुडन व्हील्स विथ आयरन रिम्स। ओके, वे क्या करते हैं, लकड़ियों को, पहियों को यूज करते हैं उस बुलक कार्ट में, और जो रिम होती है उनकी आयरन की रिम्स होती है। ओके, ये है बाइसिकल राइड, दिस इज द बाइसिकल, सम गर्ल्स आर ड्राइविंग हियर। ओके, ड्राइविंग हियर। कैन यू राइड ए बाइसिकल? इफ यस, हु टॉट यू टू राइड? ओके, क्या आप साइकिल चला सकते हो? अगर चला सकते हो तो आपको साइकिल चलाना किसने सिखाया था? आंसर, यस, आई कैन राइड ए बाइसिकल, माई फादर टॉट मी टू राइड इट। यस, मैं साइकिल को चला सकता हूँ। ओके, और मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन अ बाइसिकल टू योर स्कूल? मीन्स आपके बाइसिकल यानी साइकिल पर कितने लोग स्कूल आते हैं, बैठकर कितने लोग स्कूल आते हैं? आंसर, नियरली 200 स्टूडेंट्स कम ऑन बाइसिकल टू माई स्कूल। मीन्स मेरे स्कूल में लगभग 200 बच्चे जो हैं अपने खुद के साइकिल से आते हैं। ओके, जुगाड़, व्हाट व्हीकल्स, ये इस तरह का जुगाड़ है गुजरातियों के, जो ढेर सारे स्टूडेंट्स पीछे बैठकर स्कूल जा रहे हैं। डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में उस तरह का है जिस तरह का दिख रहा है यह व्हीकल? नो, दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स आर नॉट देयर इन माई एरिया बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स इन माई एरिया। उस तरह के जो व्हीकल्स है वो मेरे एरिया में नहीं है, लेकिन बट दे आर अदर टाइप्स ऑफ, लेकिन उनके पास दूसरे तरह के कुछ जुगाड़ू क्या है, व्हीकल्स हैं। ओके, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? मीन्स उस तरह के व्हीकल्स को आप अपने एरिया में क्या कहकर बुलाते हैं? आंसर, इट इज कॉल्ड देम शेयर ऑटो और क्वाडरी साइकिल। ओके, हम लोग क्या उसको कहकर बुलाते हैं, शेयर ऑटो या क्वाडरी साइकिल कहकर हम उसको बुलाते हैं। ओके, वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? व्हाई? क्या आपको इस तरह का जुगाड़ व्हीकल्स पे आपको बैठना पसंद है? यस, आई वुड लव एज इट वुड सो फन। यस, मुझे काफ़ी पसंद है और इस पर काफ़ी मज़ा भी आता है। ओके, फोर्थ, कैन यू टेल व्हाई इट इज कॉल्ड जुगाड़? क्या आप बता सकते हैं कि जुगाड़ क्यों कहा जाता है इसको? आंसर, जुगाड़ मीन्स समथिंग मेड यूजफुल फ्रॉम वेस्ट।
जुगाड़ मीन्स होता है कोई भी चीज़ हम बनाते हैं जो कि वो यूजेबल नहीं है, उसका यूज करके हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम जुगाड़। ओके, इट इज कॉल्ड जुगाड़ एज द फ्रंट पार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल इज अटैच्ड टू वुडन प्लंक्स। और जो उसमें दिख रहा है क्या है, ये वुडन प्लंक्स है और मोटरसाइकिल जो है इसमें जुगाड़ से लगाया गया है। ओके, and are used to make a carriage to back and also made of old jeep parts and it is used to carry passenger from the one place to another। अब इसका क्या यूज होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।